नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुप्तकालीन कला, साहित्य और विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। आज का ये टॉपिक सही मायने में गुप्त वंश को एक स्वर्ण काल के रूप में या भारत के श्रेष्ठ युग के रूप में दर्शित करता है। गुप्त काल के कला, साहित्य और विज्ञान की प्रधानता होने के कारण गुप्त काल की तुलना यूनान के पेराक्लियन युग से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनान के पेराक्लियन युग से इसकी तुलना इसलिए की जाती है कि भारत में विशेष तौर से कला, साहित्य और विज्ञान का बोलबाला था। गुप्त राजवंश के शासक इनके आश्रयदाता थे और इनके आश्रय में कई प्रकार के साहित्य आदि रचे गए थे। गुप्त काल में सर्वाधिक संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ और संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए थे, जिनमें प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन, उदयगिरी अभिलेख, वीरसेन, मंदसौर अभिलेख, वत्स भट्टी और इन सभी में संस्कृत को विशेष तौर से लिखा गया है। संस्कृत भाषा का महत्व उस समय में अपने आप में विशेष माना जाता था। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, आर्यभट्ट, वरामिल, ब्रह्मगुप्त जैसे कई विद्वानों की जानकारियां मिलती हैं और इन सभी ने अपने साहित्य, ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण भारत को विश्व में श्रेष्ठता के स्थान पर लाया था। अपन इनमें देखते हैं, जैसे कवि कालिदास के बारे में। कवि कालिदास ने ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम जैसे साहित्यिक नाटकों व ग्रंथों की रचना की थी। इसी कारण से कालिदास का श्रेष्ठ नाम मिलता है। फिर है शूद्रक। शूद्रक का मृच्छकटिकम प्रसिद्ध ग्रंथ है। कवि वात्स्यायन ने कामसूत्र ग्रंथ लिखा था। इसी तरह से विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था, जिसमें विशेष तौर से मौर्य शासक चंद्रगुप्त का वर्णन मिलता है। कवि भास ने स्वप्न वासवदत्ता ग्रंथ लिखा और अब एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ का नाम आ रहा है, जिसका कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उस ग्रंथ का नाम है पंचतंत्र और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा को माना जाता है। यह एक वह ग्रंथ है जिसका सर्वाधिक भाषा में अनुवाद हुआ है। कौन सा ग्रंथ? पंचतंत्र। इसके रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। फिर अपन देखते हैं कि गणित के महान आचार्य, खगोल विज्ञान के
भी जानकार आर्यभट्ट, इनका भी जन्म गुप्त काल में ही मानते हैं पाटलिपुत्र में हुआ था। और आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की उम्र में ही पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्ट, और दूसरी पुस्तक आर्य सिद्धांत। और आर्यभट्ट ने ही विश्व में पहली बार पाई का मान दर्शाया था। गणित में आपने पाई जिसका पता 22/7, और अगर उसका भी मान निकाला जाए तो 3.1416, यह मान सर्वप्रथम आर्यभट्ट जी द्वारा दिया गया था। उस समय में विश्व में किसी को भी, चाहे यूनानी हो चाहे और कोई हो, किसी को भी इसके बारे में ज्ञान है वो नहीं था। सबसे पहले पाई का सिद्धांत देने वाले विद्वान हैं आर्यभट्ट को माना जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ में पाई का सटीक मान है प्रदान किया था। इसके अलावा खगोल विज्ञान के बारे में उस समय में तरह तरह की भ्रांतियां थी। कुछ एक का मानना था कि खगोल विज्ञान उन्नत नहीं है, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि के बारे में कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी। और उस समय में आर्यभट्ट महोदय ने यह सिद्धांत दिया था कि सूर्य पृथ्वी की ओर नहीं घूमता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम आर्यभट्ट महोदय ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण आदि का भी ज्ञान वैज्ञानिक तरीके से आर्यभट्ट महोदय ने दिया था। इसी कारण से हमारे देश के प्रथम सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 रसिया की सहायता से। उसका नाम है वो क्या रखा गया था? आर्यभट्ट। इन्हीं महोदय की याद को ताजा रखने के लिए। इसी तरह से कवि वराहमिहिर ने ज्योतिष पर आधारित कौन सा ग्रंथ लिखा था? बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक जैसे ग्रंथ लिखे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे और इन्होंने ज्योतिष संबंधी ज्ञान विशेष तौर से दिया था। उस समय जगत में किसी के पास ये ज्ञान नहीं था। उसमें भारत में इन महान वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान से भारतवर्ष को अलौकिक स्फूर्ति प्रदान की थी। उस समय इन वराहमिहिर जी द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो सिद्धांत आज भी ज्योतिष जगत में माना जाता है। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं तो कवि ब्रह्मगुप्त का जन्म उज्जैन में 598 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इनकी कार्यस्थली है वो बीनमाल। बहुत इंपॉर्टेंट। जालौर जिले में बीनमाल ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली माना जाता है और इसलिए आज भी वहां पर ब्रह्मगुप्त से जुड़े हुए साक्ष्य मिलते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत में, इनके सिद्धांत का नाम कौन सा था? ब्रह्म सिद्धांत। उसमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और दशमलव का सिद्धांत दिया था। दशमलव पद्धति और गुरुत्वाकर्षण आज हम पढ़ते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था और ये दर्शाया कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए हम उसे ऊपर फेंकते तो वस्तु नीचे आती है।
प्यारे विद्यार्थी, ये हमारे इतिहास का गौरवान्वित क्षण चल रहा है। जिस समय संपूर्ण विश्व में किसी के पास ज्ञान विज्ञान तकनीक नहीं थी, उस समय में भारत के महान विद्वानों ने भारत की कीर्ति में 4 चांद लगाने का कार्य किया। इसी तरह प्रसिद्ध नागार्जुन जी जो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के जानकार, और इन्होंने लोहा, सोना, चांदी, तांबा आदि खनिजों का प्रयोग कर रोगों का निवारण करने के बारे में अपना सिद्धांत वो दिया था। अर्थात उसमें भी केमिस्ट्री के जानकार कौन थे? नागार्जुन। ठीक है। इसके अलावा महाभारत और रामायण जैसे जो ग्रंथ थे उनको अंतिम रूप लिखे तो पहले, लेकिन इनको अंतिम रूप गुप्त काल में ही प्रदान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा 6 दर्शन की रचना की गई थी जिनको कहा जाता है षड दर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनके बारे में हमेशा एक प्रश्न जरूर मिलता है। इसके बारे में षड दर्शन के बारे में। इसमें सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल, योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद, उत्तरी मीमांसा दर्शन के पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी और उत्तर मीमांसा ग्रंथ के बद्रायण जी को माना जाता है। ये षड दर्शन भारतीय साहित्य में एक अनमोल निधि माने जाते हैं और इनका उस समय में विशेष महत्व भी माना जाता था। तो देखिए, मोटे तौर पर वापस हम इसको देखते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इन कारणों से गुप्त काल को भारत का श्रेष्ठ काल कहा जाता है। ठीक है। गुप्त काल के कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति अधिक थी। इस कारण से गुप्त युग की तुलना है वो यूनान के पैराक्लियन युग से की गई। किससे की गई मित्रों? पैराक्लियन युग से। और संस्कृत में सर्वाधिक रचनाएं वो इसी काल में हुई थी। प्रयाग प्रशस्ति, उदयगिरि लेख, मंदसौर लेख। ठीक है, याद कर लेना। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन, उदयगिरि लेख के वीरसेन और मंदसौर लेख के वत्स भट्टी। इसी तरह कवि कालिदास के ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम और ऋतुसंहार, मालविकाग्नि मित्र जैसे कई ग्रंथ लिखे थे। शूद्रक का मृच्छकटिकम, वात्स्यायन, कामसूत्र, विशाखादत्त, मुद्रा राक्षस, वास, स्वप्न वासवदत्ता एवं विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट महोदय ने पृथ्वी के घूर्णन, सूर्य चंद्र के ग्रहण व पाई का सिद्धांत दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई का मतलब होता है 22/7। पाई का मतलब ये वाली पाई बराबर 22/7। इसका पूरा सिद्धांत है आर्यभट्ट महोदय ने दिया। इसके अलावा गलत भ्रांतियां दूर करते हुए उन्होंने पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ये सिद्धांत दिया। सूर्य चंद्र ग्रहण की भ्रांतियां दूर की। इसी तरह वराहमिहिर ने ज्योतिष विद्या संबंधी ग्रंथ बृहद संहिता लिखा और कवि ब्रह्मगुप्त, जिनका तो हमारे जीवन से हमारे पड़ोसी पिनमाल के माने जाते हैं, तो ब्रह्मगुप्त जी
कि जन्मस्थली तो उज्जैन मानते हैं, लेकिन कर्मस्थली है वो भीनमाल था, जिन्होंने न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, दशमलव का सिद्धांत दिया। और नागार्जुन प्रसिद्ध केमिस्ट्री के जानकार थे, रसायन के जानकार थे, और इन्होंने विभिन्न रसायनों का मिश्रण करने का सिद्धांत है वो दिया था। इसी तरह षड दर्शन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। षड दर्शन में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल, योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बद्रायन। ये आप सभी इनको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन तमाम कारणों से गुप्त काल है वो श्रेष्ठ काल माना जाता है। थैंक यू।